हेलो बच्चों, हमारे चैनल में स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स, है ना। तो बेटा हम लोग ने पिछले यूनिट में जो है पिछले वीडियो में आंतरिक प्रतिरोध, विभवांतर और सेल के विद्युत वाहक बल में संबंध के लिए व्यंजक देखा था, है ना। अब जो है हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सेलों का संयोजन, जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन रखा गया है। तो हम लोग आज श्रेणी क्रम संयोजन देखेंगे, उसके बाद फिर समांतर क्रम संयोजन देखेंगे और फिर मिश्रित क्रम संयोजन देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन में क्या होता है, तो पहले सर्किट पे काम करते हैं हम। देखो क्या होता है। तो बेटा हमने जो है श्रेणी क्रम में जो है यहाँ पर इस तरीके से सेल लगाया है और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध को हमने यहाँ बाहर शो किया है इस तरीके से, ठीक है। और सेल का विद्युत वाहक बल E है और सेल का सिंबल भी E है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा सेल फिर श्रेणी में यहाँ लगाया है इस तरीके से और इसको बोलेंगे R, ठीक है। और यहाँ पर भी सेल का विद्युत वाहक बल E रहेगा। समान विद्युत वाहक बल है इसलिए आंतरिक प्रतिरोध भी यहाँ पर समान है, ठीक है। इसके बाद में जो है तीसरा सेल हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो N सेल श्रेणी में लगाए जा सकते हैं इस तरीके से, बहुत सारे, है ना। और यहाँ पर जो है इस तरीके से बाह्य प्रतिरोध को हम यहाँ जोड़ देंगे। इस श्रेणी को बाह्य प्रतिरोध से संयोजित कर देंगे और एक हाथ स्विच वगैरह यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। के बोल देंगे इसको ऐसा करके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले तो बेटा ये समझना ज़रूरी है। इस तरीके से आप इसको जो है बंद करके शो कर सकते हैं। इसको बंद करने का मतलब ये होगा बेटा कि जो आंतरिक प्रतिरोध जो बाहर हमने सिंबल इसका बनाया है ना, ये दरअसल इसके विद्युत अपघट्य के द्वारा डाला गया अवरोध है, ठीक है। ये अंदर है, ये हमको यहाँ समझना है। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इबारत जो है वो यहाँ हम समझ लेंगे कि N सेलों को श्रेणी क्रम में लगाया है। तो श्रेणी क्रम में सेल लगाना यानी टॉर्च में आपने देखा होगा बेटा, बड़ा जो टॉर्च होता है तो टॉर्च में जो सेल लगे होते हैं वो श्रेणी में लगे होते हैं, है ना। पहला, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, तो वो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। और जो रिमोट होता है आपके घर में, जो है LCD या टीवी का रिमोट होगा, तो रिमोट को अगर आप खोलोगे तो उसमें जो सेल लगे होते हैं वो आजू बाजू लगे होते हैं, वो समांतर क्रम संयोजन है ना। तो देखो यहाँ पर सेलों का जो है संयोजन हमने श्रेणी क्रम में संयोजन किया है। N सेलों को श्रेणी क्रम में लगाया है, यानी कि हमने फिलहाल में तो 3 सेल जोड़े हैं यहाँ पर। प्रत्येक सेल का विभव बल E, आंतरिक प्रतिरोध R है और इस श्रेणी को हमने जो है वो संयोजित कर दिया है R से। R जो है वो बाह्य प्रतिरोध है, ठीक है। और एक यहाँ कुंजी लगाकर जो है स्टार्ट करने के लिए सेल को, तो हम यहाँ लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में कि प्रत्येक सेल का, यहाँ देखो प्लस, यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। देखो प्रत्येक सेल का ऋण सिरा, ठीक है, दूसरे सेल के धन सिरे से जोड़ा जाना, या आप ये बोल सकते हैं दूसरे सेल का धन सिरा पहले सेल के ऋण सिरे से जोड़ा जाना श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। अब इस संयोजन में हमको देखना है कि टोटल जो सेल लगे हैं उन सेलों का कुल विभव बल कितना होगा। फिर देखना है कि कुल जो है आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, ऐसा करके, ठीक है। तीनों प्रतिरोध, 3 तो लगे बेटा इसमें, लेकिन जो है हमको ये देखना पड़ेगा कि सेल जो है इसमें N सेल जोड़े गए, तो N सेलों का टोटल विभव बल कितना होगा, N सेलों का टोटल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा और कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो टोटल सेलों का प्रतिरोध निकाल के बाह्य प्रतिरोध में जोड़ देंगे तो इस परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल जाएगा, ठीक है। तो इबारत जो है वो कैसे लिखेंगे यहाँ पर बेटा, सबसे पहले तो श्रेणी क्रम संयोजन जो है वो आप यहाँ दे देंगे, श्रेणी क्रम
संयोजन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, श्रेणी क्रम संयोजन में, या ऐसा लिख दो इन शॉर्ट में, इस संयोजन में प्रथम सेल के ऋण सिरे को दूसरे सेल के धन सिरे से जोड़ना श्रेणी क्रम संयोजन या संयोजन कहलाता है। बड़ा सरल है। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया है इस तरीके से। अब यहाँ लिखेंगे बेटा, माना n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रत्येक सेल का विवा बल E, ठीक है बेटा, इसमें सावधानी ये है कि समान विवा बल के सेलों को ही जोड़ा जाता है। ठीक है, विवा बल E एवं आंतरिक प्रतिरोध, जब सबके विवा बल समान है तो आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा, समान होगा सभी का, R है, ऐसा करके लिख सकते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इसको। सबसे पहले तो देखो, श्रेणी में जो है प्रत्येक सेल का विवा बल क्या है, E है, तो हम यहाँ लिखेंगे परिपथ में कुल विवा बल, परिपथ का कुल विवा बल क्या होगा, पहले सेल का E प्लस दूसरे सेल का E प्लस तीसरे सेल का E प्लस, ठीक है, n सेलों का, कितना, n सेलों का क्या होगा, NE होगा। ठीक है, पहले सेल का E, दूसरे सेल का E, तीसरे सेल का, 3 सेलों का तो 3E हो जाएगा, 3 सेलों का 3E, तो n सेल अगर लगे हैं तो कुल विवा बल क्या होगा, NE हो जाएगा। अब लिखेंगे बेटा, परिपथ में कुल आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा, R, दूसरे सेल का R, तीसरे सेल का R, क्योंकि श्रेणी क्रम में है। ठीक है, और समांतर क्रम में क्या होगा बेटा, 1/R होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा n सेलों का NR, ऐसा करके। ठीक है, और हम चाहे तो इसको जो है वो R' लिख सकते हैं, ऐसा करके। अब लिखेंगे बेटा यहाँ पर परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कुल आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, बाधा तो बेटा दोनों ही डाल रहे हैं, है ना, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या है बच्चों, NR, और बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R, इस तरीके से। ठीक है, अब जो है वो यहाँ लगा देंगे हम क्या, ओम का नियम, ओम के नियम से। ठीक है,
तो देखो बेटा, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, सेलों से जो धारा निकल रही है, ठीक है, तो कुल धारा I, कुल विद्युत धारा लिखना प्यारे बच्चों, कुल विद्युत धारा, ठीक है, क्या होगा, कुल विवा बल बटा कुल प्रतिरोध। क्योंकि बेटा हमको इसमें धारा लाभ ही तो बताना है कि भाई इस तरीके से अगर जोड़ा है तो धारा मिल रही है कि नहीं मिल रही, नहीं तो इतने सारे सेल जोड़ने की आवश्यकता क्या है ना, क्यों जोड़े ऐसा, कोई और तरीके से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू कुल विवा बल, तो क्या हो जाएगा बेटा, कुल विवा बल NE, कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, NR प्लस कैपिटल R, इस तरीके से। अब यहाँ कंडीशन बताना है कि ये R को जोड़ना ज़रूरी है या नहीं, तो हमको क्या करें, हम इसमें आंतरिक प्रतिरोध के मान को बढ़ाएं या फिर बाह्य प्रतिरोध को बढ़ाएं या बाह्य प्रतिरोध को जोड़े या ना जोड़े, कब हमको अधिकतम धारा लाभ हो सकता है। नहीं तो ऐसा ना हो कि सेल तो हमने बहुत सारे जोड़ दिए और चल एक ही रहा है, धारा इतनी मिल रही है हमको कि एक से जो धारा मिलती है उतनी ही धारा मिल रही है, ठीक है। तो इसको 1 नंबर हम यहाँ डिक्लेयर कर देंगे और यहाँ से कंडीशन बना लेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन, तो हम पहली कंडीशन में क्या करते हैं बेटा, देखो यहाँ पर जब बाह्य प्रतिरोध की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य माना जाए, नगण्य माना जाए। क्या मतलब हुआ इसका, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य माना जाए, यानी R हमने लगाया ही नहीं है, ठीक है, कैपिटल R इसमें संयोजित नहीं किया गया है, कैपिटल R को इग्नोर किया गया है। तब ऐसी कंडीशन में देखो, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य माना जाए, आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य माना है बेटा, ठीक है, लाइन थोड़ी सी चेंज हो गई है। आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य माना है, यानी जो इसमें R लगा है, यानी जो सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध बन रहा है, ठीक है, उसको क्या किया है, इग्नोर किया है और कैपिटल R को रखा है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि R जो है वो बहुत छोटा कर दिया जाए, कम कर दिया जाए कैपिटल R की तुलना में, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो हमको क्या मिलेगा, देखो I इज इक्वल टू, हमने किसको इग्नोर कर दिया, स्मॉल r को, यानी इसको इग्नोर कर दिया, ये कम कर दिया, आंतरिक प्रतिरोध कम कर दिया, इसमें ऐसे विद्युत अपघट्य डाले जाए जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, थोड़ा कम है। तो यहाँ हो जाएगा NE बटे कैपिटल R, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा I इज इक्वल टू N गुणा E बटा R, और E बटा R क्या है, E बटा R क्या है, धारा है, ठीक है, ओम के नियम से विद्युत धारा है। देखो क्या हो जाएगा, E बटा R क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध, विभवांतर बटा प्रतिरोध, है ना। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, N गुणा एक सेल से प्राप्त धारा, ठीक है बेटा। ये बोर्ड छोटा है थोड़ा सा बेटा, तो इसको हम दूसरे तरफ लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू N गुणा, ठीक है, एक सेल से प्राप्त धारा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि श्रेणी में जितने सेल लगे होंगे सभी सेलों से, ठीक है, N क्या थी, सेलों की संख्या थी, ठीक है,
तो सभी सेलों से हमको धारा लाभ होगा, सभी सेल स्टार्ट रहेंगे, सभी धाराएं हमको, सभी सेलों से धाराएं हमको प्राप्त होगी। क्या लगाने पर? कैपिटल R लगाने पर, बाह्य प्रतिरोध को लगाने पर। ठीक है, अब हम इसमें जो है वो दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बनती है? देखो बेटा, अब दूसरी कंडीशन जो बनेगी, क्या लिखा था हमने? बाह्य प्रतिरोध की तुलना में। अब जो है हम यहाँ लिखेंगे आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बाह्य प्रतिरोध को नगण्य माना जाए। क्या होगा जब? अब बाह्य प्रतिरोध हमने जोड़ा नहीं, इसको नगण्य कर दिया, यानी इसके सामने जो है वो R क्या है? बड़ा है। तो क्या हो जाएगा? I = NE। ठीक है, किसको इग्नोर किया? R को। तो क्या रहेगा? NR। N से N कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बेटा? E/R। E/R क्या होगा? विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध, यानी ओम के नियम से धारा। तो ये हो जाएगा बेटा E = एक सेल से प्राप्त धारा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अगर बाह्य प्रतिरोध को ना जोड़ा जाए संयोजन में, तो ऐसी कंडीशन में सेल कितने भी लगे हो तो धारा हमें एक सेल से मिलने वाली धारा के बराबर ही आएगी। ठीक है, तो इसमें जो है धारा लाभ किस में मिलेगा? पहली वाली कंडीशन में। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको बिल्कुल आप एक बार और देखिए, वीडियो को बार बार देखिए। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।